नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में। मैं हूं स्वाति भाटिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल स्किल्स होते क्या है, इसे सीखने के फायदे क्या हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक नुस्खा भी बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे समझने से। बेसिकली ये वो स्किल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोगों के साथ बातचीत के वक्त करते हैं, चाहे वो वर्बली यानी कि मौखिक हो या फिर नॉन वर्बल यानी कि सिर्फ जेस्टर्स या बॉडी लैंग्वेज या आपकी अपीयरेंस के माध्यम से हम जाने। हम सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, जिसको हम सोशल क्रिएचर्स भी कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब हम दूसरों को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो वो बिना बोले भी समझा देते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। पहले जब शब्दों की इस्तेमाल नहीं किया जाता था बहुत ज्यादा, तब हम साइलेंट एरा मूवीज देखते थे और उसमें चार्ली चैपलिन साहब कितना हंसाते थे आपको सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से। वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और उसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ट्राइब्स जो होते हैं, जो आदि मानव, जब वो अपने काम से जाते थे, मेल्स जो है वो जंगल में जाते थे काम करने और फीमेल्स जो है खाना बना रही होती थी घर में, और वो कैसे बताते थे कि खाना रेडी है, वो जो है आग जलाती थी और उसी से पता चलता था कि खाना रेडी है, वो वापस आ जाते थे। आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक सहरिया जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये सहरिया जनजाति बहुत ही दिलचस्प है। जब इनके यहाँ पे कोई फंक्शन होता है या किसी की शादी होती है तो सबको दावत पे बुलाया जाता है। पर क्या होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पे खाना खत्म हो जाए तो वो कैसे बताएंगे? वो मुंह से नहीं बताते। क्या करते हैं, जो घर की लेडी होती है वो हाथ में टोकरी लेके, रोटी की टोकरी लेके सिर पे लेके चली जाती है सीधा किचन में, खाली टोकरी। इसी से सारे लोग समझ जाते हैं कि खाना अब खत्म हो गया है। तो कोई भी आवाज लेके ये नहीं बोलता कि हमें भी चाहिए। इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ऐसे बहुत से तरीके हैं दोस्तों जो हम एक दूसरे के साथ अपनी बात को शेयर करने के लिए निकाल ही लेते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो आपके सोशल स्किल्स को एनहांस करती है। वो फैक्टर्स है वर्बल लैंग्वेज, यानी कि वो टोन जो आप इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम क्या रखते हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चयन करते हैं। और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज समझ के, उनके जेस्चर्स को समझ के और साथ में उनकी अपीयरेंस से भी हम पता कर सकते हैं कि हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका एक मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है आप अपने दोस्तों से कुछ बात कर रहे हो या किसी भी सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हो। कैसे पता चलेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, या आपकी बात में अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है? अगर वो शख्स या तो बार बार घड़ी देखे या अपने फोन को चेक करे या अपने पैर की उसकी मूवमेंट जो है इस तरह से हो जाए, यानी कि ऐसी डायरेक्शन हो जाए कि बस मैं चाहने ही वाला हूँ, तो इसका मतलब वो अब आपकी बात में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसलिए जेस्चर्स को हमेशा पहचानिए। लोगों की ह्यूमन कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपको सोशल स्किल सीखने की जरूरत क्या है। तो भाई बहुत जरूरत है। 5 तो बहुत बड़े बड़े फायदे जो मैं आपको अभी गिनवाने वाली हूँ। सबसे पहला है मोर एंड बेटर रिलेशनशिप्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन आपके रिलेशनशिप हो जाएंगे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। जाहिर सी बात है, जब आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो उसका प्रभाव बनता है और लोग आपको पसंद करते हैं। करिस्मेटिक लोगों को कौन नहीं मिलना चाहता। सेकंड होता है बेटर कम्युनिकेशन। जब आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, अच्छा बोलना सीख जाएंगे, सही शब्दों का सही तरीके से चयन करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अपने आप ही बेहतरीन हो जाएगा और ये आपको मदद करेगा दूसरों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाने में। तीसरा एडवांटेज होता है ग्रेटर एफिशिएंसी एंड कन्विंसिंग पावर। जब आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से कन्वे कर पाएंगे, तो लोग आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे, आपकी बात पे यकीन करेंगे, आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। और ये तभी होगा जब आपकी भाषा में मिठास होगी, आपके बोलने में तरीके में एक कन्विंसिंग पावर होगी। है ना कितने फायदे। अब अगला फायदा बताती हूँ, वो है एडवांसिंग करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड गिव्स यू पावर, यानी कि आपकी पोजीशन जो है आपके ऑफिस में वो उसे बेहतरीन बना देगा, उसे अप लेके जाएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, आपको फाइनेंशियली कितना आपको फायदा मिलेगा, आपको नए बायर्स मिल सकते हैं, नए आपके साथ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो आपके काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें फायदे ही फायदे हैं। अगर हम मेजर कंपनीज में देखें तो वो अपनी एम्प्लॉयज में एक टेक्निकल स्किल सेट को तलाश करते हैं, यानी कि एक ऐसे शख्स को जो हर तरह से बेहतरीन हो, जो टीम स्पिरिट के साथ काम कर सके। और 5वां फायदा है सोशल एडेप्टेबिलिटी एंड इंक्रीज ओवरऑल हैप्पीनेस, यानी कि आप बहुत अच्छे से सोशल सिचुएशन को एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप लोगों से कंफर्टेबली बात कर पाएंगे तो आप उनको अपनी बात समझा पाएंगे और ये आपको मदद करेगा पर्सनल और करियर रिलेटेड सारे दरवाजे खोलने में। है ना कितने सारे फायदे। अब बात करते हैं कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। तो इंप्लीमेंट करने का मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला है LCPLF। L यानी कि लिसनिंग। अगर आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे तो ही आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे। जब आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे तो लोग भी आपकी बात को तवज्जो देंगे। इसीलिए लोगों की कहानी में हमेशा रुचि रखिए, उनकी कहानी को याद रखिए। वो याद इसलिए रखिए ताकि आप भी उसका कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो बाहर शेयर कर सके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि लोगों का नाम जरूर याद रखें। ये एक कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर आप नाम भूल जाएंगे किसी को ग्रीट करने के लिए तो आप ये पूछेंगे आ, तो वो आपका इंप्रेशन सारा डाउन कर देगा। दूसरा स्किल जो आपको इंप्लीमेंट करना है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स विद बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मोड, यानी कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो। सारे
सारे गैप आपके फिल कर देगा। एक चीज और है, जरूरी नहीं कि आप हर गैप को फिल करें। अगर आप दो लोगों से बातचीत चल रही है, जरूरी नहीं कि अगर बीच में थोड़ा ठहराव आया है तो आपको उसको भरना ही भरना है। आप उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, वाओ इट्स सो इंटरेस्टिंग। 2 लाइनों में भी आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। और हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अब आपको कब छोड़ना है। जरूरी नहीं कि किसी की बात आप सुनते ही रहे और वो बोरिंग है या आपको कहीं जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आप किस तरह से उनसे विदा ले सकते हैं। अपने आई कॉन्टैक्ट को हमेशा रखिएगा, कभी भी नीचे ऊपर मत देखिएगा, उससे पता चल जाता है कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है या सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। बॉडी लैंग्वेज पहचानना हम आपको बता चुके हैं कि कितना जरूरी है। सही पोस्चर होना चाहिए। अगर आप बहुत लीन हो जाएंगे या आप बार बार हिलते डुलते रहेंगे तो आपकी बात भी इफेक्टिव नहीं होगी। अब बात करते हैं तीसरी इंप्लीमेंटेशन की। तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप नेगेटिव होंगे, हमेशा बुराइयां करेंगे या हमेशा किसी ना किसी की कोई नुक्स निकालेंगे, तो आप पे भी लोग ना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बधा के तब बात करनी चाहिए। उससे पता चल जाता है कि शख्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। वरना क्या होगा, आपकी बात तो सुन लेंगे लेकिन बैक बाइटिंग बहुत हो जाएगी। अगला फॉर्मूला है लव, एम्पैथी। लोगों को उनके नाम से ग्रीट करें, उन पे केयर दिखाएं और वाकई में उनके साथ सहानुभूति रखें। किसी का मजाक ना बनाएं। हो सकता है कोई बहुत दुविधा में हो और आपके पास आया हो, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बात को डाउन कर देंगे या आप अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे। उसके साथ हम्बल रहिए, प्यार से पेश आइए, देखिएगा लोग आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। और आखिरी पॉइंट है फॉलो अप। दोस्ती करना बहुत आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन ये आपको इंप्लीमेंट करना है। मान लीजिए आपने लोगों के साथ बात की, आपके दोस्त हैं, उन्होंने बात किया कि हमें तो फलाना मूवी देखने का मन करता है या हमें ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने का मन करता है, तो आपने उस बारे में चर्चा तो कर ली। अब फॉलो अप का बारी आई है, यानी कि आप किस तरह से उनके साथ वापस रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है आप 2 दिन बाद एक अच्छा सा आर्टिकल का लिंक उनको भेज दीजिए या कुछ उसी से रिलेटेड मूवीज का शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि आपके फ्रेंड को भी लगे कि हाँ, इसने मेरी बात अच्छे से सुनी थी, ये समझता है मेरी फीलिंग्स को, और उसी से आपका इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा। अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स में देखें तो फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के स्पेशल डेज को याद कर सकते हैं, उन्हें घर पे इनवाइट कर सकते हैं, कभी कभी आप लोगों के घर पे जा सकते हैं और इसी से आपका सामंजस्य बनेगा, इसी से आप एक हम्बल इंसान भी बनेंगे। अब आपकी इंप्लीमेंटेशन तो हो गई, अब एक चेकलिस्ट के बारे में भी बता देती हूँ जिसको हम हैक्स भी बोलते हैं। 3 हैक्स हैं दोस्तों। पहला हैक है डिजर्विंग फैक्टर, यानी कि जो आपको चाहिए वो आप डिजर्व करने चाहिए। इसका क्या मतलब है, मैं समझाती हूँ। इसका मतलब है जो भी आप पाना चाहते हैं, सबसे पहले सोचिए कि वो मैं क्यों पाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे डिजर्व करता हूँ। जैसे कि हम पाना चाहते हैं एक अच्छी फैमिली। अच्छी फैमिली पाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना, हमें चाहिए उनको समय देना, हमें चाहिए उनकी केयर करना। तो आपको वो सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। आप एक अच्छा एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं ऑफिस में जाऊं, सब मेरी रिस्पेक्ट करें और सब मेरे काम को सराहना दें, तो वो कैसे होगा, जब आप अपने काम को मन लगा के करेंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे और टाइम लिमिट में करेंगे, तो डेफिनेटली सब आपको बहुत पसंद करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे हैक की, वो है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। बचपन में क्या होता था, जो काम हमें मना किया जाता है वही हम करना चाहते थे। अभी भी वही हाल है हमारा, जो हमें मना किया जाता है हम वही करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है पर मैं उसे स्किप भी कर सकती हूँ, फैटी फूड्स खा सकती हूँ, इसीलिए हमें इनवर्स रूल बनाना पड़ेगा। इनवर्स रूल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फाइंड अ गोल, अपना गोल चुनिए, फिर उस गोल को उल्टा कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, फिर फाइंड अ सब गोल एंड उसके बाद सब गोल को भी उल्टा कर दीजिए। है ना थोड़ा ट्रिकी। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपका गोल क्या हुआ, पीपल टू लाइक यू। अब इसका इनवर्स क्या हुआ कि लोग आपको ना पसंद करें, नॉट टू लाइक यू। इसका सब गोल क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाइए, गॉसिप करिए, लोगों का मजाक बनाइए, तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। अब यही काम आपको नहीं करना है, आपको इन्वर्स कर देना है। क्या होगा, एम्पैथी, केयरिंग, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और ये सब तब आएगा जब आप अपने गोल्स को पहचान जाएंगे। अब आते हैं तीसरे हैक पे, इसको कहते हैं फॉर्ड फॉर्मूला, FORD, यानी कि आपको किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, किस तरह से शुरुआत करें। कई बार होता है कि हमें बात तो बहुत सारी करनी है पर शुरुआत नहीं पता चलती, फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, इसीलिए फॉर्ड फॉर्मूला आता है। F मतलब कि फैमिली, O यानी कि ऑक्यूपेशन, R यानी कि रिक्रिएशन और D यानी कि ड्रीम्स। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनको आप कहीं पे भी कभी भी किसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूला तो फॉर्ड का है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ऑक्यूपेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसपे हम हमेशा बात करना चाहते हैं और हमारे पास बहुत कुछ होता है बात करने के लिए। इससे आपके दोस्त भी बहुत आसानी से बन सकते हैं। फिर आप किसी की फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। सिर्फ पूछना नहीं है, आपको बताना भी है, वो भी सोशल स्किल्स का ही पार्ट होता है। तीसरा हो सकता है रिक्रिएशन, यानी कि किसी के इंटरेस्ट के बारे में बात करना, और इसमें ना आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी क्योंकि आपके भी कुछ कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनके भी कुछ कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप एक अच्छा सामंजस्य बना पाएंगे। चौथा पॉइंट होता है ड्रीम्स। ड्रीम्स यानी कि किसी के सपनों के बारे में बात करना, वो नहीं जो आपने रात को देखा था, वो सपने जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। उसको हासिल करने के लिए उसको किस तरह से आपको अप्रोच करना है, आपको कई आइडियाज भी मिलेंगे
और इसी तरह से आपके अच्छे लोग आपके साथ टकराएंगे। ये तो हो गए सारे सोशल स्किल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक नुस्खा भी दूंगी, तो वो नुस्खा है दैट यू कैन ओनली लर्न सोशल स्किल्स बाय मिक्सिंग विद पीपल। यानी कि ये स्किल आप तभी सीख सकते हैं जब आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, सोशल स्किल्स जो है ना वो क्लासरूम में नहीं होते हैं, ना ये क्लासरूम एक्टिविटी है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाले तौर तरीके हैं जिन्हें केवल हम तभी सीख सकते हैं जब हम इनका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आपको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखना ही सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि जब तक आप असली में लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, स्ट्रेंजर्स को अप्रोच नहीं करेंगे, सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये सोशल स्किल्स आप नहीं सीख पाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।